जय माता दी। आज सोमवार का दिन नवरात्रि की पंचमी तिथि है। ये जो उपाय बताऊंगी आप प्रतिदिन कर सकते हैं। अभी तक नहीं किया हो तो आज से शुरू कर दे। आपके पास सब समय 3-4 दिन का मात्र बचा हुआ है। बहुत ही विशेष उपाय है। नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले उपाय बहुत सहस्त्र गुना फल देते हैं। माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट चल रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, काफ़ी उपाय कर लिए, इन दिनों ना शुभ मुहूर्त देखा जाता है ना शुभ समय, क्योंकि ये 9 दिन पूरे शुभता ही प्रदान करते हैं। नवरात्रि में उपवास यानी व्रत नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप व्रत करो, क्योंकि बहुत लोग व्रत नहीं कर पाते। तो व्रत नहीं कर पाते लेकिन उपाय तो कर सकते हैं। अगर आपने माता की चौकी नहीं बिछा रखी, कलश नहीं रख रखा, तो भी कोई बात ना, उपाय आप कर सकते हैं। माता रानी माँ हैं, बड़ी भोली भाली हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी, लेकिन पूर्णता एवं श्रद्धा से किया जाना चाहिए। तो आइए, आज आपको रात्रि से ये उपाय आरंभ कर देना है। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कर सकते हैं। इसमें दीपक वाले ही सारे उपाय हैं। किस प्रकार दीपक प्रज्वलित करना है, कहाँ प्रज्वलित करना है, ये सारे उपाय के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो आइए, नवरात्रि में किस प्रकार दीपक कहाँ जलाना चाहिए और इसके क्या फल होते हैं। तो नवरात्रि में दीपक जलाने के विशेष उपाय के बारे में मैं बताऊंगी। नवरात्रि में दीपक जलाने के विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। आइए, सुख समृद्धि और धन की वृद्धि के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए कि हमारे घर में सुख समृद्धि और धन सदा बना रहे, ये माताएं बहनें अवश्य करें। तो हमें आटे का दीपक सुंदर सा पहले टाइट आटा गूँथ लीजिए, इसमें नमक नहीं डालना है और सुंदर सा दीपक बना लीजिएगा, और दीपक की लौ धन की स्थिरता, परिवार की समृद्धि को आकर्षित करती है। नवरात्रि के दौरान जब देवी की पूजा की जाती है तो दिया अपने घर में धन, वैभव और सौभाग्य का प्रतीक बन जाता है। तो आटे का दीपक तैयार कर लीजिए। लंबी बत्ती लगानी है। कैसी लंबी बत्ती लगानी है और घी भर दीजिएगा। घी नहीं है तो तिल का तेल भी आप डाल सकते हैं। तो आटे का दीपक किस प्रकार जलाया जाए, ये मैं आपको आज विशेष स्पेशल, संध्या काल में आटे का दीपक घर में जलाना चाहिए। तो आटे का दीपक जलाने से घर में आती है सुख समृद्धि। आटे के दीपक को नवरात्रि के दौरान जलाने से परिवार में प्रेम संबंधों में मजबूती आती है, साथ साथ पर्यावरण को अनुकूलता भी मिलती है। आटे का दीपक जलाने से आटे के बने दीपे एक शुभ ऊर्जा प्रदान करती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाती है। आटे का दीपक का खास महत्व है। नवरात्रि के दौरान और भी बढ़ जाता है देवी दुर्गा की अर्चना पूजा। तो आइए, संध्या बेला में एक आटे का दीपक जलाएं, लंबी बत्ती लगाएं और उसे माता दुर्गा के सामने प्रज्वलित कर दें। इससे क्या होता है, आटे के दीपक से जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, आटे के दिए की लौ शांत होती है और मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। जब मन शांत रहेगा तो चारों तरफ धन संपदा आएगी और भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे, माता रानी अत्यंत प्रसन्न होगी। तो आटे का दीपक बहुत शुभ माना गया। आटे का दीपक जलाने से धन और संपत्ति, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो आटे का दीपक आपको अवश्य जलाना है। अब आइए, परिवार में संध्या के समय जलाना है। परिवार में बंधन को मजबूत करती है। तो ये पहले मैंने आपको आटे का दीपक जलाने वाला उपाय बताया। आटे का दीपक जलाया जाता है। घर की बड़ी माताएं बहनें करें, शाम के समय शुद्ध होकर दोनों गेट अपने साफ रखने चाहिए। कहते हैं संध्या बेला में माता लक्ष्मी और दरिद्र लक्ष्मी, अलक्ष्मी दोनों साथ निकलती हैं, और जिसके द्वार पर रंगोली बनी हुई दीपक या घर में पूजा पाठ होता रहता है, उनके घर में माता लक्ष्मी कहती हैं अलक्ष्मी से दरिद्र लक्ष्मी, आप बहन यहीं ठहरो, मैं जा रही हूँ। तो जाती हैं, देखती हैं घर में सुगंधित वातावरण रहता है, घर के लोग पूजा पाठ में लीन हैं, तो माता लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं। फिर माता आगे जाती हैं तो देखती हैं जहाँ घर में गेट के सामने दुनिया भर के कूड़ा करकट हैं, सफाई नहीं हुई है और गंदगी है, तो माता लक्ष्मी से कहती हैं, हे दरिद्र लक्ष्मी बहन आप जाओ, यहाँ आपका वास। जब जाके देखती हैं वहाँ लोग सो रहे हैं और पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, उल्टा सीधा खा फिर, तो दरिद्र लक्ष्मी कहती है, हे बहन लक्ष्मी, ये तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम आगे चले जाओ।
तो ये माता लक्ष्मी घूमती है, तो अपने मेन गेट, बाहर के गेट को अवश्य साफ रखिए। रसोई को भी साफ रखिए। जहाँ साफ सफाई स्वच्छता होती है वहाँ माता लक्ष्मी सदा विराजमान होती हैं। तो ये आटे का दीपक जलाएंगे तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी और माता दुर्गा भी प्रसन्न होगी। नवरात्रि के दौरान आटे का दीपक जलाने का बहुत ही विशेष महत्व है, बहुत ही विशेष महत्व है। सोमवार पंचमी तिथि है, तो आपको क्या करना है, आज सोमवार पंचमी तिथि, नवरात्र, जगत जननी का दिन है, शिवा शक्ति का दिन है। तो आपको 1 लोटा जल जो आप अपने रसोई घर से साफ सुथरा भर के ले जाएंगे, ठीक है। साफ सुथरा, सोमवार का दिन है, बहुत विशेष तिथि, नवरात्रि है, पंचमी तिथि है। तो और 1 कमल गट्टा, जैसे कि मैंने बताया कमल गट्टा कहीं भी मिल जाएगा, 1 कमल गट्टा ले लीजिए। और 1 गोल बत्ती का दीपक, क्योंकि शिव मंदिर में आपको जाना है तो 1 गोल बत्ती का दीपक ले लीजिए। 2 लौंग 2 इलायची, 2 लौंग 2 इलायची। और भगवान शिव का चाहे माता का नवाण मंत्र जाप करते हुए शिव मंदिर जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विष्णुये नमः नमः, इसका जाप करते हुए आप सभी को शिव मंदिर जाना है। चलो, ये उपाय बताने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अब तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में माता के जो भी नाम आपको पसंद हो लिख सकते हैं। तो आप 2 लौंग, 1 लोटा जल जो अपने रसोई घर से भरे, 1 कमल गट्टा, ये खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, और 1 गोल बत्ती का दीपक, घी ले गए। अब 2 लौंग 2 इलायची, हम पहुंच गए शिव मंदिर, ठीक है। पहले जो हमने जल लिया है, पहले गणेश जी के स्थान पर डालेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। जैसे आप लोगों को पता है शिवलिंग पर ही पूरा शिव परिवार विराजमान है, तो पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर भगवान भोलेनाथ शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की सबसे प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर माता के हस्त कमल पे, शक्ति स्वरूपा के हस्त कमल पे, जहाँ शिवलिंग जुड़ा होता है वो माता शक्ति का स्थान होता है, वहाँ डाल दीजिए। अब जो जल बचा है उसमें श्री शिवाय का जाप करते हुए 1 कमल गट्टा ले रखा है ना, लिया है कि नहीं, ले ही रखा होगा, तो कमल गट्टा उस जल में अपने डाल लीजिएगा। जल में डाल लिए। अब ये उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर डायरेक्शन में बैठे होंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल आप शिव जी पर चढ़ा देंगे। और इस प्रकार चढ़ाना है कि छींटे आपके ऊपर नहीं आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। धीरे धीरे पतली धारा में आप जल चढ़ा दीजिए। अब कहते हैं लौंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, माता दुर्गा को प्रिय है, तो शक्ति स्वरूप दुर्गा माता पार्वती हैं और शिव को, और इलायची माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न है। जो दुर्गा माता के 9 रूपों में से माता लक्ष्मी भी एक स्वरूप है। तो आपको क्या करना है, आप दीपक प्रज्वलित करिए, पहले दीप मंत्र पढ़ते हुए, दीप प्रज्वलित करिए पहले दीप मंत्र पढ़ते हुए। दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते। दीपक आप प्रज्वलित कर दिए। अब 2 लौंग जो साबत ली हैं वो चढ़ा दीजिए, 2 इलायची, इससे भोलेनाथ और माता रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ये आपने चढ़ा दिया। फिर वहीं बैठकर आपकी जो भी मनोकामना हो, भगवान अवधूतेश्वर महादेव का नाम 3 बार लीजिए। अवधूतेश्वर महादेव की जय, अवधूतेश्वर महादेव की जय, अवधूतेश्वर महादेव की जय। और पता है, आप प्रतिदिन 1 लोटा जल अगर शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। शिव शक्ति, शिव स्वरूपा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भगवान भोलेनाथ इतने भोले आपको उस 1 लोटा जल का ऐसा फल देंगे कि आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। तो आप समय निकाल कर शिव मंदिर जाएं, नहीं तो घर में अंगूठे के बराबर शिवलिंग लाए, तुलसी के नीचे नहीं और केतकी पेड़ के नीचे नहीं, बाकी किसी भी गमले में रखकर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया कीजिएगा। तो भगवान भोलेनाथ भाग्य भी बदल देते हैं, ब्रह्मा का लेख भी बदल जाता है, बड़े से बड़ा संकट छोटे में टल जाता है। भुगतना तो पड़ता है लेकिन कम में। तो ये छोटा सा उपाय अवश्य करना। फिर कहना, हे प्रभु,
हे जगदीश्वर, हे दुर्गेश्वरी, हे माता रानी, हे महादेव, देवों के देव महादेव, मैंने आपकी पूजा श्रद्धा अनुसार की। जो मेरे साथ सामर्थ्य था उस अनुसार मैंने आपकी पूजा की। कृपया मेरी झोली खुशियों से भर दो। हर विघ्न बाधा हर संकट मेरे जीवन से दूर कर दो। मेरे परिवार में सुख समृद्धि शांति आए और कथा भागवत सदा होती रहे। भगवान नारायण का वास मेरे घर में रहे। गणेश जी की कृपा सदा बनी रहे। मेरे पुत्रों की लंबी आयु हो। उन्हें सतमार्ग दिखाना, सद्बुद्धि देना। भटके हुए तो उन्हें सही रास्ते पर आना है। हे भोलेनाथ, आपके द्वार पे आई हूँ, मैं झोली पसारी हूँ। मेरी झोली खुशियों से भर दे बाबा। जो भी पूजा पाठ में गलती हो, अपराध हो, उन सब को क्षमा करना। ऐसे बार बार अर्जी लगाना। वही माँ शिव शक्ति पार्वती से भी अर्जी लगाना। हे शक्ति स्वरूपा, हे शिव प्रिया, जो भी गलती हो क्षमा करना। कृपया आशीर्वाद देना। मैं भी अपने परिवार में सदा सुखी रहूं। सदा मेरा मांग का सिंदूर बना रहे, मेरी गोदी का ललना बना रहे। ऐसे बार बार अर्जी लगाना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। 2 मिनट बैठकर वहाँ अपनी गलतियों की क्षमा मांगना कि पूजा पाठ करते समय जो गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा। इसके बाद 2 मिनट आकर शिव चौखट पर बैठिएगा। नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। विघ्न हर, बाधा हर, संकट हर, रोग हर, शोक हर, हर हर महादेव, ऐसे 5 बार करना है। पंचमी तिथि है। इसके बाद आप अपने घर पर आ जाइए। अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करके हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आइए, चौखट पर दीपक किस प्रकार जलाना है। आपको आटे के दीपक का महत्व बताया। अगर व्रत करते हैं तो आटे के दीपक का बहुत महत्व होता है। पहले के लोग नए दीपक नई मिट्टी के बना लेते थे, आटे के बना लेते। अब तो हम रेडीमेड ले आते हैं, मिल जाता है। तो आइए, अब चौखट पे दीपक कैसे जलाना है। एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें लंबी बत्ती रखिए, तिल का तेल डालिए। सब कुछ करते हुए माता रानी का 99 मंत्र अवश्य सबइए। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमो नमः। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमो नमः। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमो नमः। आप चौखट पे थोड़ा सा चावल रखिए। मेन गेट, जो सबसे मेन गेट है, हम रास्ते पे रखता है जो, वो मेन गेट पे 2 बार चावल थोड़ा सा रख दिए और उसके ऊपर दीपक रखिए। लंबी बत्ती के तिल का तेल डाल। अब दीपक जहाँ प्रज्वलित करते हैं, फूल वाली, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। जो पूजा में इस्तेमाल होता है साबुत लौंग होनी चाहिए। वो जहाँ से जो जलती है ना, वहीं फूल वाली लौंग लगा दीजिए दोनों साइड। और इसके बाद दीप मंत्र पढ़ते हुए, आप दीप मंत्र आपको बता दिया है, कई बार बताया है, वीडियो में पिछली में भी देख लीजिएगा। अगर नहीं, दीप मंत्र पढ़ते हुए दीपक आपको प्रज्वलित करना है। ठीक है। अब ध्यान रखिए, अगर दक्षिण दिशा की तरफ, लौ उत्तर की तरफ, पूर्व या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। हमें माता रानी को प्रसन्न करना है। तो आपको क्या करना है, तो ये दीपक का मुख उत्तर की तरफ हो, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, आपके घर में आगमन करे, आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहे। इस कल्पना से आपको दीपक प्रज्वलित करना है और वहीं बैठ के कहना, हे माता रानी, आप मेरे घर में पधारो मैया। हे जगत जननी, मेरे गलतियों को, अपराधों को क्षमा करते हुए, मुझे सद्बुद्धि देते हुए मेरे घर में सदा विराजमान रहें। नारायण के साथ आप सदा रहें। मेरे घर में कथा भागवत सदा होती रहे। शुभ कार्य मंगल कार्य सदा होते रहें। दान धर्म देने लायक मुझे सदा माँ तत्पर रखना, ऐसी कल्पना करते हुए और गेट अपना खोल दीजिए दीपक प्रज्वलित करते हुए। माता रानी जब आएंगी तो आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। चैत्र नवरात्रि आते आते आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आ जाएगा। छोटे मोटे संकट हमारे जीवन में चलते रहते हैं, तो हमें पिछले कर्मों का फल भी इसी जन्म में मिलता है। हम सोचते हैं इस जन्म में अच्छे कर्म किए, हम दुखी क्यों, तो कुछ पिछला रह जाता है। तो पूजा पाठ से ये सब ग्रह कटते जाते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास हमें बनाए रखना है। हर परिस्थिति में माता को खुश करना है। तो माता जगत जननी जगदम्बिके ये 9 दिन इसीलिए आते हैं कि आप अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करें, सारी मनोकामना पूर्ण करें। माता के श्री चरणों में अगर प्रतिदिन नियम से, श्रद्धा से, मात्र 2 लौंग, नियम से, श्रद्धा से कुछ नहीं कर रहे, मात्र एक नियम बना लीजिए कि हम फूल वाली माता के श्री चरणों में 2 लौंग प्रतिदिन समर्पित करेंगे। अगर नियम से आप समर्पित करेंगे तो जगत जननी जगदम्बिका माता अम्बे अत्यंत आप पर प्रसन्न होंगी। आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। तो ये छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया, अवश्य करके देखिएगा।
अगर नहीं करते तो माता के मंदिर जाकर एक दिन आप 2 लौंग तो माता के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। उस 2 लौंग से ही माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। हो सके तो कपूर रखकर 2 लौंग प्रज्वलित कराना, माता की आरती कर लेना। नहीं कर पाएँ तो मंत्र ही जप लेना। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरणे त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। बस इस मंत्र का जाप कर लेना और एक मंत्र और जपना। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जगत जननी आपकी सदा जय हो। बोलो शेरा वाली मात की जय, जोता वाली मात